नमस्कार जय भारत। माई सेल्फ मोहित गौरावत और आप देख रहे हैं हमारी जनरल साइंस सीईटी एलडीसी के लिए। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। ठीक है ना। तो प्रीवियस कुछ बातें कर लेते हैं सेल्फ प्रमोशन के नाम पे, है ना। तो क्या है, कृष्णा क्लासेस है, कोटा के अंदर है, ऑफलाइन सेंटर में मैं पढ़ाता हूँ। अगर आपको जनरल साइंस, हिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड अदर्स, अगर आपको लाइव पढ़ना है अच्छे एजुकेटर्स से, टॉप एजुकेटर्स से, तो आपको कहाँ आना है? कोटा कृष्णा क्लासेस में, रंगबाड़ी रोड। ठीक है। यहाँ पर रोड पर ही इस क्लासेस का एक ऑफिस है, वहाँ से आपको बात करनी है और वहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर एसएससी के बैच भी चलते हैं, सीईटी का बैच भी चलता है, अदर बैचेस भी अवेलेबल है। ठीक है। अभी नया बैच रीट का स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, होने के चांसेस 90% है। ये लगभग लगभग शायद 15 जनवरी तक आपके स्टार्ट हो जाएगा रीट का न्यू बैच। ठीक है। अभी बात करें सीईटी की। ठीक है, सीईटी के बैच के अंदर आज बात करते हैं अनुवांशिकी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, इससे पहले हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? हमने पूरा ब्लड कंप्लीट कर लिया, हमने पूरी डिजीज कंप्लीट कर दी, और आज हम अनुवांशिकी पढ़ेंगे। अब कुछ ही दिन बाद 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ब्लड के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति एवं विविधताओं का अध्ययन किया जाता है। देखो, वंशागति का अर्थ क्या हो? वंशागति यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, पापा से आप से पहले दादा, दादा पापा, ऐसे परदादा, दादा, पापा, आप, एक पीढ़ी चल रही है, वंशागति, वंश के आधार पर। और विविधता यानी बदलाव, कुछ ना कुछ चेंजेस है। जैसे आपके पापा से आप में आने पर सिमिलरिटी है, बट कुछ चेंजेस है, कुछ ना कुछ चेंजेस आना, विविधताएं आना, बदलाव आना। ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशानुगति व विविधताओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब क्या क्या चेंजेस आए, और ये वंश से चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चेंज आ रहे हैं वही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? आपका वंशागति, अनुवांशिकी। ठीक है। एक मिनट, हाइलाइटर निकाल लेते हैं ना। ठीक है। आ गया सर? अभी देखो, स्क्रीन छोटी करनी पड़ेगी, मैं तो भूल ही गया स्क्रीन छोटी करना। चलो ठीक है। अब सही दिख रहा है लाइन? विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति व विविधताओं का अध्ययन किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। डब्ल्यू बैटसन एक नाम के वैज्ञानिक आए थे, बहुत शानदार, 1905 में इन्होंने ये शब्द दिया था, अनुवांशिकी। अनुवांशिक शब्द किसने दिया था? डब्ल्यू बैटसन ने। बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, पूछे गए प्रीवियस ईयरों के अंदर का एक अच्छा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में अच्छे क्वेश्चन है। वंशागति, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों का जाना, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों का जाना वंशागति कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वंशागति। शब्द किसने दिया था? हर्बर्ट ने। हर्बर्ट ने दिया था 1863 में दिया था। कब दिया था बच्चों? 1863 में हर्बर्ट ने तब। ठीक है। वंशागति मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी में जाए लक्षणों का जाना। मैंने भी आपको बताया, जैसे आपके फादर हैं, आप फादर से आप में कुछ लक्षण आए, बट कुछ लक्षण में चेंजेस आए, वो चेंजेस तो क्या है? आपका विविधता। और जो लक्षण आए उसे हमने कहा वंशागति। विभिन्नताओं के कारण क्या है भाई? विभिन्नताएं क्यों आती हैं? विभिन्नताओं के कारण लैंगिक जनन। ठीक है। उत्परिवर्तन, पर्यावरण। अब लैंगिक जनन को थोड़ा समझो। दो तरह के जनन होते हैं, एक सेक्सुअल, एक सेक्सुअल। एक होता है अलैंगिक और एक होता है लैंगिक। हम कौन सा परफॉर्म करते हैं? जो ह्यूमंस हैं सारे के सारे स्तनधारी, ये लैंगिक जनन परफॉर्म कर रहे हैं। अब लैंगिक जनन में क्या होता है कि अगर मान लो, देखो, हम कभी शादी करते हैं तो कभी हम हमारे समाज में ही करते हैं, बट हमारे गोत्र में नहीं करते। अगर आप जानते हो हिंदुज्म के बारे में, तो आपको बता दूं कि जब शादी होती है, कभी देखना कि आप शादी करने जाते हो, सबसे पहले तो आपको जाति देखनी पड़ती है। जाति समान है, फिर समाज देखना पड़ता है। तो समाज भी अगर समान है, अब उस समाज के रिलेटेड कुछ समाज आ रहे हैं, उनमें शादियां हो सकती है, हर समाज में नहीं हो सकती। ठीक है। अब उसके बाद भी दादी नानी का गोत्र नहीं अड़ना चाहिए। अगर वो गोत्र अड़ जाता है दादी नानी का, तो भाई बहन हो गए। मतलब हम इतने हैं कि हम लोग उनको भी भाई बहन बोलते हैं, इसलिए शादी नहीं हो सकती वहां पर। क्या नहीं हो सकती हमारी? शादी नहीं हो पाती। तो हम कोई डिफरेंट टाइप का इंसान लाते हैं, जिसकी जाति मैच होती है और समाज मैच हो, बट हमारे ना गोत्र मैच नहीं होते, उससे हम शादी करते हैं, उसमें भी गुण मैच करते हैं। इतने गुण मिलने चाहिए, इतने गुण नहीं मिलने चाहिए, सब कुछ होने के बाद जाके शादी तय होती है। आई बात में कुछ दोष ना हो जाए। तो जब हम लोग एक शादी परफॉर्म करते हैं, तो उसमें इतनी रुकावटें आती है, पता है, बहुत सारी। उसके बाद अगर हम लाते हैं, तो क्या होता है? उसमें कुछ नई चीजें, जैसे आपके नाना नानी माना शुगर थी, आपके दादा दादी में नहीं थी, बट आपकी औलाद में शुगर है। तो वहां से आपकी मम्मी के पेरेंट्स से वो शुगर आप में नहीं आई, बट आपके बच्चों में आ गई। कुछ नया आया है, कुछ नया आया कि नहीं आया? तो ये आया। तो लैंगिक जनन से क्या चेंजेस आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमेशा जो पार्टनर होता है आपका वो अलग होता है, कुछ डिफरेंट टाइप का होता है। मान लो आपने शादी यहाँ से करी हिमाचल में, तो हिमाचल का डीएनए और यहाँ के डीएनए में रात दिन का अंतर है।
राजस्थान, राजस्थान बात करते हैं, राजस्थान में आप फतेहपुर चले जाओ, ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ के अंदर, ज़्यादा ठंड पड़ती है। बट आप यहाँ जैसलमेर में हो तो आपको गर्मी सहन करने की आदत है, वहाँ के लोगों को ठंड सहन करने की आदत है। वहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। अब कोटा की बात करें, कोटा का कल्चर अलग है, जैसलमेर का कल्चर अलग है, जोधपुर का कल्चर अलग है तो जयपुर का अलग है, नागौर का और अलग है। तो अपने अपने कल्चर के हिसाब से भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये सब चेंजेस रहते हैं। लैंगिक जन्म, जैसे आपको पता है, आपको नाइजीरिया के लोग पता है सभी एक जैसे लगते हैं। क्यों? उनमें इतना ज़्यादा नहीं सोचा था किसे शादी करनी, जो पसंद है उससे कर लेते हैं, ठीक है। उत्परिवर्तन, देखो उत्परिवर्तन का मतलब क्या है? चेंजेस आना, ठीक है। पर्यावरण, इन्वायरमेंटल चेंजेस आना। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऐसे कुछ जीव भी हैं जो इन्वायरमेंट के कारण यहाँ नहीं रह पाते। जैसे अभी तो देखो अडॉप्ट कर लिया जाता है, बाकी रियलिटी ये है कि जो आप कुत्ते घर में पालते हो वो अपने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। बट आप लोग ऐसे ही पाल रहे हो, ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। कुत्ता भी अब वो हो गया है, सेंधा हो गया, हमारी भाषा में कहते हैं सेंधा का मतलब हेवा हो गया है कि हाँ ठीक है भाई, रह लेते हैं, जैसा मिल रहा है, जैसा खाने को दे रहे हो। बाकी जो आप कुत्ता पालते हो वो अलग अलग तरीके का। हस्की है तो हस्की को ठंड में रहने की आदत है, हस्की एक कुत्तों की प्रजाति है, उसको ठंड में रहने की आदत है, ठीक है। शेर को जंगल में रहने की आदत है। आजकल लोग बाग पता नहीं क्या चाहते हैं, सबको अपने अपने जगह कैद कर रहे हैं। कैद क्यों कर रहे हैं भाई? अपने आराम से रहने दो, जैसा जो पक्षी उड़ना चाहता है उसको उड़ने दो, ठीक है। तो ये पर्यावरण के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंजेस है। आपको साइबेरियन पक्षी आपने सुना होगा, बर्ड, वो भरतपुर के कहाँ पर आती है? अभ्यारण्य में आती है ना, ठीक है। भरतपुर के केरला देवी अभ्यारण्य में आती है। क्यों आती है? ठंड के टाइम आ गई होगी अभी, तो बस वही है। वहां से यहाँ से वहां चलती रहती है। अब कुछ परिभाषाओं के बारे में बात कर लूँ मैं। देखो सारा का सारा मटेरियल यहाँ लिखा हुआ रहता है। अब इसको मैं अंडरलाइन करने से, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं वही बढ़िया है, ठीक है। अब एक जीन वर्ड आया। जीन क्या है? देखो जीन में सबसे पहले बात करूं, मैंने आपको एक कोशिका पढ़ाई थी। कोशिका क्या है? कोशिका एक चैम्बर है। चैम्बर का मतलब समझा? बाउंड्री वाला चैम्बर है। जैसे ऐसा मान लो एक बाउंड्री वाला चैम्बर है। इस बाउंड्री में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, बट परमिशन लगेगी। परमिशन मतलब हर कोई नहीं आ सकता। जैसे कि आप क्लासेस में बैठते हो तो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होता है, आईडी कार्ड होता है ना, ठीक है। तो आईडी कार्ड वाला व्यक्ति ही क्लास में आ सकता है, टीचर आ सकता है, प्रिंसिपल आ सकता है। बट हर कोई व्यक्ति क्लासरूम के अंदर डायरेक्टली नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? उसके पास कार्ड नहीं है। उसके पास कार्ड नहीं, मतलब कि उसकी आवश्यकता ही नहीं अंदर, तो वो क्यों आएगा? वोट देने जाते हैं तो वोट कार्ड जिसके पास होता है वही तो वोट दे सकता है, हर कोई वोट थोड़ा ना दे सकता है। वैसे ही लक्ष्य कहते हैं हम लोग, कोशिका के अंदर भी हर कोई आना जाना नहीं है। इसलिए हम इसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन से क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अर्ध, बोलिए 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 फटाफट बोलिए। अर्ध कहते हैं? अरे यार नहीं आता तो मतलब करा नहीं आता। चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। अर्ध पारगम्य, हाँ वर्ड पूरा आता है। चलो वर्ड पूरा आना चाहिए। अर्ध पारगम्य चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। चयनात्मक यानी चयन करके लाना। अर्ध पारगम्य यानी आधी चीजों को आने देती, आधी को नहीं आने देती। अब जिसकी कैपेसिटी है, जिसका वो है आइडेंटिटी कार्ड, वो तो आ सकता है, जितना आइडेंटिटी कार्ड वाला नहीं आएगा। तो ये जो आपकी सेल की आउटर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जो भी आप इसे कहेंगे, ठीक है, कुछ पदार्थ आने देती है, कुछ को नहीं आती। बट इसके बीच में एक ऐसी चीज है, देखो इसको मैं यहाँ से थोड़ा बड़ा बना दूं। इसको आप जैसे जैसा बड़ा देखोगे ना, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। ये है केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक। केंद्रक सेंटर पॉइंट है। ये क्या? केजीएफ का, केजीएफ है, केजीएफ, केजीएफ रॉकी भाई का रहने की जगह। ये रॉकी भाई रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा एक सेल, एक पूरा क्या केजीएफ है। केजीएफ में रॉकी भाई कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। इस न्यूक्लियस में पता है रानी है, और रानी के पास क्या है? सोना। वो सोना क्या है? देखो रानी तो केंद्रिका है इसमें, ये है केजीएफ है, ये केंद्रिका रानी है। अब रानी के आसपास क्या पता है? बहुत सारा सोना। घर के अंदर इतना सोना रख रखा है, उस सोने को क्या कहते हैं हम लोग? डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन पदार्थ। पहले इसको क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं, फिर धीरे धीरे इसको सुलझाया जाता है, धागे के दौरान गुच्छेदार संरचना होती है। फिर इसको सुलझा 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 कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? डीएनए। डीएनए का एक ऐसा टुकड़ा, अगर मैं बात करूँ डीएनए को मैं उठाऊं, उसको काट दूं, छोटे 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 टुकड़े कर दूं, उसके कट कच 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 कच, तो छोटे से छोटा टुकड़ा जिसपे एक कैरेक्टर आता हो। सीधी सी बात है, एक कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? उसमें कुछ ना कुछ, कैरेक्टर का अर्थ ये हो गया, जैसे बालों का रंग आपका कैरेक्टर है, आंखों का कलर कैरेक्टर है, ठीक है। आपकी हाइट एक कैरेक्टर है, आपकी बॉडी पे आने वाले हेयर एक कैरेक्टर है। ब्राउन हेयर आएंगे, ब्लू हेयर आएंगे, कर्ली हेयर आएंगे, स्ट्रेट हेयर आएंगे, ये सब एक कलर, ये क्या है? सब एक लक्षण है। एक लक्षण का आना,
डीएनए का छोटे से छोटा टुकड़ा जिसपे एक लक्षण आ सके, वो एक लक्षण निर्धारित कर सके, उसे हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। डीएनए का छोटे से छोटा टुकड़ा जो क्या कर रहा है? एक कैरेक्टर लेके चल रहा है अपने ऊपर, एक कैरेक्टर लेके चल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। पढ़ो। जीन, डीएनए का खंड वो जो हमारे लक्षणों को निर्धारण करता है। मेंडल ने इस जीन को क्या कहा था? कारक कहा था। मेंडल कौन था? आनुवांशिकी के पिता का नाम है जॉन गैगर जॉन मेंडल। गैगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवांशिकी के पिता का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। जीन को क्या बोला उन्होंने? कारक। जीन वर्ड को उन्होंने क्या चेंज कर दिया? कारक वर्ड में। जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने। किसने दिया था? जॉनसन। अब ये किसने दिया सब याद है? बैटसन ने कौन सा दिया था? आनुवांशिकी। वैसे ही जॉनसन ने कौन सा दिया है? जीन। लक्षण, लक्षण का मतलब क्या हुआ? जिन जीनों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, लक्षणों के स्वरूप, लक्षणों के रूप में होती है। मतलब सीधी सी बात है, जैसे आपके बालों का कलर है, ठीक है, कईयों के ब्राउन हेयर होते हैं, किसी के ब्लैक हेयर होते हैं, किसी की शेविंग ज़्यादा आती है, किसी की कम आती है, किसी की आईज का कलर ब्लू होता है, ब्राउन होता है या ब्लैक होता है। तीन कलर हो सकते हैं। बाल है हमारे, कर्ली भी हो सकते हैं। सब मेरे बाल है, देखो मेरे बाल आगे से कर्ली बट पीछे से स्ट्रेट है। किसी के पूरे ही कर्ली होते हैं, किसी के देखो पूरे स्ट्रेट होते हैं बाल, सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है। किसी के अंदर हेयर की ग्रोथ है, जैसे मेरे में शेविंग ग्रोथ है ज़्यादा है, किसी में कम होती है। किसी में मान लो आपको हाइट की बढ़ोतरी होती है, किसी में कम होती है। ठीक है। ये सब कुछ, ये सब कुछ क्या है हमारा? ये सब कुछ हमारे क्या लक्षण है बेटा? ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं, हम देखो खेल के आगे देखते हैं। ठीक है। ठीक है। मेंडल ने मटर के पौधे पर 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण ढूंढे। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी। अब कौन से वो भी आगे देखेंगे। आनुवांशिकी जन्म किसे कहा था? गेगर जॉन मेंडल को। अध्ययन किस पे किया? मटर के पौधे पे। इसका नाम क्या है? मटर का साइंटिफिक नाम याद रखना बच्चों, पाइसम सटाइवम। हमेशा याद पूछते हैं किस, वहां पर ये नहीं आएगा मटर, वहां पर लिखा आएगा पाइसम सटाइवम, याद रखना। ठीक है। साइंटिफिक नेम से पूछ सकते हैं। मेंडल के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन से हैं? तो उससे पहले एक बात करते हैं हम लोगों ने, युग्म विकल्पी। सबसे मेन वर्ड है युग्म विकल्प, इसको ढंग से समझना। देखो कुछ वर्ड में बोलता जाए, लक्षण हो गया, जीन हो गया, मेंडल हो गया, ये सब एक एक वर्ड है, बहुत दम रखते हैं अपने अंदर। जैसे नोट करो, युग्म विकल्पी। व्हाट इज युग्म विकल्पी? एलिल, इसे इंग्लिश में कहते हैं एलिल। एलिल क्या है? एक लक्षण को निर्धारित करने वाले दो विपर्यासी स्वरूप युग्म कहलाते हैं। दो विपर्यासी स्वरूप युग्म विकल्पी कहलाते हैं। जैसे लंबाई, लंबाई की बात करूं, लंबाई क्या है? लंबाई को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया टी से माना। ठीक है। तो लंबाई, लंबाई का अपोजिट क्या होगा? बोनापन। भाई सीधी सी बात है, या तो उसके अंदर लंबा होगा या बोना होगा। एक व्यक्ति कैसा हो सकता है? तो लंबा होगा या बोना होगा। तो ये दो हो गए लंबाई में, एक तो लंबा और एक हो गया आपका बोना। बोने को मैंने कैपिटल स्मॉल से कर दिया और लंबे को हमने कैपिटल से कर दिया, परसेंट। इसे ही हम युग्म विकल्प कहते हैं। अब देखो युग्म विकल्प के बाद हम 7 वो लक्षण देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। 7 वो लक्षण जो इंपॉर्टेंट है। जैसे पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई या तो वो लंबा होगा या वो होगा बोना। बट लक्षण में भी दो हैं, एक प्रभावी एक अप्रभावी। देखो अप्रभावी प्रभावी की स्टोरी सुनो ना। तो जैसे जंग में लड़ने जाते हैं ना, जंग में लड़ने हमेशा आगे किसको रखते हैं? प्रभाविता को, जिसके अंदर दम हो, जिसके अंदर गट्स हो, जो लड़ना जानता, उसे हम आगे रखते हैं। तो देखो हमेशा देखना, लंबापन आगे रहा है, बोनापन पीछे है। ठीक है। फली का रंग, फली का रंग हरा है, पीला है। ठीक है। मतलब हरा रंग हमेशा देखना प्रभावी है, प्रभावी में देखना प्रभावी कौन सा है, अप्रभावी कौन सा है। फली की आकृति फूली हुई, इसमें है सिकुड़ी। बीज का रंग पीला, इसका है हरा। बीज की आकृति गोल व झुर्रीदार। पुष्प का रंग बैंगनी व सफेद। पुष्प की स्थिति अक्षीय व अंतरक्षीय। देखो मेंडल जो था ना, बड़ा समझदार इंसान था। मेंडल के हमेशा देखना, मेंडल ने जो प्रयोग किया ना, मेंडल के टाइम नहीं चले, मेंडल के मरने के बाद पता चला। 3 साइंटिस्ट आए थे, बताऊंगा कौन से हैं। उन 3 साइंटिस्टों ने खेल खेला और पता चला कि मेंडल बात कुछ था। उस टाइम पब्लिश नहीं हुआ क्योंकि इतना न्यूज़पेपर वगैरह अपडेटेड नहीं था, उसने अपना प्रचार नहीं किया। सीधा सी बात, जिसके बोलने वाले के भोंगड़े बिक जाते हैं, नहीं बोलने वाले कुछ नहीं बिकता वाली बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रचार तो हुआ नहीं मेंडल जी ने, तो मेंडल जी का प्रचार नहीं हुआ, तो मेंडल जी का काम हुआ ही नहीं। मेंडल जी के मरने के बाद याद आया काम कैसे हुआ। ठीक है। अब मेंडल ने क्या किया कि भाई मेंडल ऑलरेडी क्या है, ब्रून शहर में रहता था, ऑस्ट्रिया की ब्रून शहर में। वहाँ हुआ पादरी बना। पादरी मतलब चर्च के अंदर पूजा करने वाले जो होते हैं ना, चर्च में ईसा मसीह की पूजा करने वाले, उनके पादरी कहते हैं, फादर।
ठीक है, फादर साहब फादर बन के रोल निभाया। फादर ने क्या, पीछे जो है ग्राउंड पड़ा था बहुत सारा चर्च के, वहां उठाए उगाए मटर के पौधे। उनका कुछ बैठे बैठे तो करें, तो उन्होंने मटर के पौधे उगाए। अब मटर के साथ उन्होंने बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट किए थे, राजमा वाजमा पे भी, बट मटर पे उन्होंने 7 प्रयासी लक्षण उठाए। और उनके साथ उनके स्टूडेंट भी जुड़े, उन्होंने पूरा इसके ऊपर रिसर्च करी। क्या रिसर्च करी वो आगे बताते हैं। अब मटर का पौधा ही क्यों चुना, ये भी मैं चलो आपको रिप्रेजेंट कर दूं। मटर का पौधा क्यों चुना, एक तो हाइट में छोटा होता है, तो एक्सप्लोर करने में मजा आता है उसको, कि आप आसानी से उसको देख के मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कर सको, यानी उसके आसपास आकार रूप रंग को देखकर उसकी पूरी स्टडी कर सको। फिर उसके अंदर फल भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, प्लस वो 1 डेढ़ साल में खत्म भी हो जाता है, साल भर में वो क्लियर हो जाता है पेड़ ही। ठीक है, साल भर से पहले उसे फल भी आ जाते हैं, फूल भी आ जाते हैं, सब कुछ आता है, तो स्टडी करना आसान होता है। उसकी अधिक किस्में हम प्राप्त कर सकते हैं साल भर से, मतलब 3 4 महीने में तो उसके ऊपर फूल आ जाते हैं, फल और फूल सब एक साथ ही आ जाते, 3 4 महीने में आ जाते हैं सर्दी सर्दी में। तो वो उसकी अच्छी से अच्छी किस्में ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किस्में ले सकते हैं, इसलिए उन्होंने इसका यूज़ किया। सॉरी। अब देखो, एलील, एलील क्या है, विकल्पी, विकल्पी यानी युग्म विकल्पी। अब युग्म विकल्पी के बारे में देखते हैं। अभी हमने पढ़ा युग्म विकल्पी क्या है, दो दो कैरेक्टर लेके चलना है, किसी भी लक्षण के दो या दो से अधिक विकल्प ही युग्म विकल्पी एलील कहलाते हैं। युग्म विकल्पी एलील कहलाते हैं, दो लक्षण होने चाहिए। देखो, अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो उसका प्रभावी है टी, लंबा, अप्रभावी है बोना। अगर मान लो दोनों ही टी आ जावे, ठीक है, तो उसमें जो प्रभावी होगा प्रभाविता का नियम शो करेगा भाई, प्रभावी ही आगे डोमिनेंट बनेगा और दिखाई देगा। जो प्रभावी होगा वही दिखाई देगा। अगर मान लो एक कैपिटल टी है और एकल कैपिटल टी थी तो ये बड़ा ही है, बट अगर मान लो एक कैपिटल एक स्मॉल टी आ गया तो ये क्या शो करेगा, आपकी कैपिटल टी मतलब लंबाई। ठीक है, बट इसको हम आगे पढ़ेंगे, क्या कहेंगे आगे पढ़ते हैं। देखो, अब देखो सम युग्मजी, अब एक वर्ड आपके सामने आ रहा है सम युग्मजी। सम यानी समान, युग्मजी यानी युग्मक, समान युग्मक, सिंपल सी बात है, इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सम युग्मजी, सम यानी समान, युग्मजी यानी युग्मक। अगर दो समान युग्मक हैं, यदि किसी जीव में किसी भी लक्षण के दौरान एलील एक समान ही, यानी कि टी और टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वह जीव उस लक्षण के लिए समयुग्मजी कहलाते हैं। यानी कि देखो, देखो मैंने कहा लंबाई कैरेक्टर लिया, लंबाई में दोनों टी टी आ गए तो ये समान है, शुद्ध लंबा कहलाऊंगा मैं इसको, क्या कहूंगा, शुद्ध लंबा। और जैसे स्मॉल टी आ गया, स्मॉल टी आ गया तो ये शुद्ध बोना, एकदम पक्का बोना ही रहेगा। और या फिर टी टी आ गया तो लंबाई ही रहेगा, पक्की बात है। तो इसे कहते हैं समयुग्मजी, इसे कहते हैं समयुग्मजी। सेम विषम युग्मजी क्या होता है, यदि किसी जीव में किसी भी लक्षण के दो एलील अलग अलग हो तो, यानी कि जैसे मान लो एक ही लक्षण है उसके दो एलील है, मैंने कहा था एक तो लंबा एक बोना, दो एलील हो गए। अब ये दोनों ही एलील प्रेजेंट है, एक ही कैरेक्टर में दोनों प्रेजेंट है, बट प्रभावी क्या है हमारे पास, कैपिटल टी। हमने यहाँ पढ़ा ना प्रभाविता में, कैपिटल टी क्या है, प्रभावी। ठीक है, अब प्रभावी क्या है हमारे पास, कैपिटल टी। तो यहां पर क्या होगा, देखो उस लक्षण को विषम युग्मजी कहेंगे जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। और अशुद्ध कहेंगे, क्या कहेंगे, अशुद्ध लंबा। लंबा तो होगा बट अशुद्ध लंबा, प्रॉपर लंबा नहीं कह सकते उसको, अशुद्ध लंबा कहा जाएगा। चलो ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्रभावी एलील, प्रभावी एलील क्या कहता है, वह एलील जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है तथा सम युग्मजी एवं विषम युग्मजी दोनों अवस्थाओं में अपना प्रभाव प्रकट करता है। देखो अब सुनो, प्रभावी एलील, अभी तो एलील युग्मक था, अब युग्मक के अंदर प्रभावी कौन सा और अप्रभावी कौन सा है, मतलब जो कैरेक्टर शो कर रहा है, मतलब जो उसमें जंग लड़ने की दम है भाई। ठीक है, वही तो आगे जाएगा, वही तो घोड़े बैठ के आगे दौड़ रहा होगा, जिसको जुनून होगा, जंग लड़ने की ताकत होगी, वही। जैसे जो रात तक पढ़ता होगा ना, ठीक है, रात रात को पढ़ रहा होगा, अंधेरे में पढ़ रहा है, अंधेरे में पढ़ता है कोई, सुना है किसी ने अंधेरे में पढ़ते हुए, पापा नहीं कहता आप लोगों के, आपने मोमबत्ती लगा के पढ़ी थी, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप कुछ नहीं होता, लाइट वाइट सब थी, लाइट बहुत साल पहले खोद ली गई थी। ठीक है, तो अंधेरे में कोई नहीं पढ़ा है ना, लालटेन की रोशनी में पढ़े थे, लालटेन की रोशनी में पढ़ा, अंधेरे में तो कैसे पढ़ेगा अगला। ठीक है, तो मगर मैं बताऊँ, जैसे अगर जो व्यक्ति रात रात काली कर रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है, प्रॉपर तरीके से शेड्यूल फॉलो कर रहा है मोहित सिंह सर का, तो फिर उसका सिलेक्शन रोकना ही नहीं है, तो वो सबसे आगे होगा जंग में, सबसे पहले आंसर देता है क्लास के अंदर। तो याद रखिएगा, वैसे ही ये प्रभावी है, प्रभावी आगे रहेगा, प्रभावी क्या रहेगा आगे, यानी कैपिटल हमेशा आगे रहेगा। देखो कैपिटल हमेशा आगे रहेगा। अब उसके अंदर प्रभाविता है ही नहीं, दोनों ही स्मॉल है, तो ये प्रभावी स्मॉल हो गया, सीधी सी बात है। अगर एक प्रभावी आ गया तो वही प्रभावी रहेगा, याद रखिएगा। अप्रभावी के अंदर क्या हो गया, अप्रभावी में F2 पीढ़ी में प्रकट नहीं किया जाता है, तो केवल समयुग्मजी अवस्था में ही प्रकट होता है। समयुग्मजी में कौन सा होगा, स्मॉल टी, शुद्ध बोना। आई थिंक राइट, समझ में आया, चलो बहुत ही अच्छा। लक्षण प्रारूप की बात करूं तो फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या है, किसी में बाहर से दिखाई देने वाले लक्षण, किसी में बाहर से दिखाई देने वाले लक्षण
उसके लक्षण प्रारूप का निर्माण करते हैं। किसी में बाहर से दिखाई देने वाले लक्षण उसके लक्षण प्रारूप का निर्धारण करते हैं। यानी कि जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। अभी देखो, ये बुक है, ये बुक है। आप में से कौन कौन बताता है क्या की बुक है? बिना इसे खोले, बिना इसे पलटे, ना मैंने इसे खोज टच किए, दूर से बताता है क्या एक बुक तो है, इस पे लिखा है सामान्य विज्ञान, ठीक है। पेड़ पौधे का फोटो भी है, केमिकल का फोटो भी है, मतलब ये विज्ञान की कोई किताब है। और इसके पीछे देखो कुछ लिखा हुआ भी है, सामान्य अध्ययन वगैरह वगैरह कुछ लिखा है, पब्लिकेशन लिखा है, ठीक है, कोड लिखा है, ऐसी कुछ बुक है। ये हो गए 300 350 400 पेजेस की कोई बुक है। आपने दूर से देख के कुछ अंदाजा लगाया, देख के अंदाजा लगाना। जैसे एक पेड़ मैंने दिया तो उस पर आप देख रहे हो कि यार हाँ इसकी लंबाई लगभग ठीक ही है। जैसे गुलाब का पेड़ है तो अगर लंबाई ठीक है, नॉर्मल लंबाई है, 2.5 3 4 फीट का हो जाता है पेड़। फिर देखा कि इसके फूल आते हैं तो इसके पिंक कलर का फूल है, लाल कलर का फूल है, ठीक है। इसकी पत्तियां थोड़ी कड़क सी है, इसमें कांटे पाए जाते हैं, हरे रंग की पत्तियां हैं इसके अंदर। क्लियर है बात? देख के तो कुछ बताओगे ना, मॉर्फोलॉजिकल कुछ बता रहे हो ना, तो वो सब आता है आपके फिनोटाइप कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप। और एक होता है जीनोटाइप, यानी कि इसको खोद के देखना है आप। जैसे उस बुक की बात करूं तो उस बुक के आपने खोलोगे, देखो कि किस पन्ने पे कौन सा, इसमें टॉपिक ये है, इसमें टॉपिक ये नहीं है, इसमें क्वेश्चंस हैं, इसमें क्वेश्चंस नहीं है, ये पूरा लिखोगे तो उसे कहते हैं जीनोटाइप। बात समझ में आई? लक्षण प्रारूप मतलब देख के, बिना टच किए, बिना जीन के अंदर घुसे, बिना उसे खोले मलोड़े, उसको पूरा जो है मैकेनिकल रिसर्च नहीं करनी, ऑटो रिसर्च, बाहर से देख देख के रिसर्च कर ली, उसी हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। और जो हम लोग खोद के देख के, जीनों को देख देख के रिसर्च करते हैं, उसे कहते हैं जीनोटाइप, ठीक है। अब देखो संकरण, संकरण सबसे बड़ी चीज। संकरण क्या है कि जब एक ही प्रजाति के निकट संबंधी प्रजाति को आपस में निषेचन करवाया जाए तो संकरण कहलाता है। यानी कि जो सेम प्रजाति है, या तो सेम प्रजाति हो या उसके निकटतम कोई सिमिलर प्रजाति हो, उसको आपस में क्रॉस कराया जाए और उससे नई संतति प्राप्त की जाए, नए बीज प्राप्त किए जाए, उसे कहते हैं हम लोग संकरण। अब देखो एकल संकर संकरण या एकल संकर क्रॉस। एकल संकरण क्या होता है भाई? एकल संकरण का मतलब यह है, एकल यानी सिंगल कैरेक्टर लेना है हमें। 7 विपर्यासी लक्षण थे ना, उनमें से एक लक्षण लेना है भाई। उनमें से कौन सा लक्षण है? एक लक्षण लेना है। तो संकरण के प्रयोग के दौरान केवल एक ही लक्षण की वंशागति होती है। अब एक लक्षण करती है, जैसे हमने लंबाई ले ली माना। अब देखो लंबाई में हमने पेरेंट्स ले ली, लंबाई के अंदर युग्मक, तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मैंने एक शुद्ध लंबा लिया और एक शुद्ध बोना लिया है, इनका हमने कराया क्रॉस। तो पहले इनको युग्मक अलग अलग कर दिया हमने, ठीक है। अब इनका क्रॉस कराया, इससे इससे कराया, देखो क्या हुआ, टी और टी। फिर इसका इससे कराया, क्या आया, टी ओ टी। इसका इससे कराया कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इससे कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, ठीक है। अब देखो इसको मैं यहाँ पर एक और पेज पे करके देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखो ये मैंने लिया, ठीक है। अब इसके युग्मक बना दिए, ठीक है। अब इस युग्मक से मैंने इसका क्रॉस कराया, ठीक है, टी और टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका लेके इसको कराया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका कराया तो क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। खत्म, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, बाई मिस्टेक गलत हो गया। इसका इसके साथ क्रॉस नहीं था, इसका इसके साथ था, इसका इसका इसके साथ था, इसी का इसके साथ था, यहाँ से ये गलत आ गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत है, ठीक है। इसको कर दो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ ये भी कर देते हैं, चलो यहाँ से साफ कर देते हैं इसको, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फिर ये लो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये कहाँ से एरो गलत आ रहा है? एक मिनट बच्चों, एक मिनट। चलो यहाँ पे एरो को ही हटा देते हैं, नया एरो बनाते हैं। अरे कई बार क्या गलती हो जाती है, मैं भी इंसान हूं, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है, ये है F1 PD पैतृक। और पैतृक से हमने क्या प्राप्त किया है, ये पैतृक है, पैतृक से हमने क्या प्राप्त की, फर्स्ट जनरेशन F1 PD। अब इस F1 PD में मैं क्रॉस कराऊं इन चारों को, सिमिलर देखो, सिमिलर है, एक सारे कैपिटल टी स्मॉल टी है।
मतलब सब अशुद्ध बोने पैदा हुए, शुद्ध बोना नहीं, अशुद्ध बोना पैदा हुआ। अगर मैं दो शुद्ध लंबे और शुद्ध बोनों से क्रॉस कराऊं ना, तो हमें क्या अशुद्ध बोने प्राप्त होंगे, चार। अब इन चारों में से किसी एक के साथ कोई भी क्रॉस कर ले भली, ये दोनों कर लो, ये दोनों कर लो, ये दोनों कर लो, ये दोनों कर लो, हम दोनों में से दो युग्मक उठा लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाया जाएगा, देखो, ठीक है। अब इस क्रॉस को देखो आप ढंग से, मैंने इसका इसके साथ क्रॉस कराया, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब देखो इसको मैं पहले यहाँ बता के बताता हूँ वापस से, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या हुआ, इसको पकड़ा, इसके साथ क्या हुआ, कैपिटल टी के हमेशा रखना, पहला इसका देखो, फिर इसका इसको ही पहले के साथ इसका दूसरा पकड़ो, तो क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये पकड़ो, अब इसके साथ इसके सरो, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या करा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब क्या हुआ आपके सामने, ये दो तो शुद्ध है, देखो सम युग्मजी है, समान दिख रहे हैं, बड़े टी छोटे टी छोटे टी, तो ये क्या समान है, तो समान एक तो समान है कैसा, लंबा, ठीक है, एक समान है बोना, बोना समयुग्मजी और ये भी दोनों समयुग्मजी, बट ये दोनों अशुद्ध हैं, दो अशुद्ध बोने, अशुद्ध लंबे। अब यहाँ देखो ये भी चीज यहाँ लिखी हुई है, एक तो हमें क्या प्राप्त हुआ, शुद्ध लंबा, ये देखो शुद्ध लंबा, एक शुद्ध बोना, ये रहा शुद्ध बोना, देखिए दोनों समयुग्मजी है, ठीक है ना। अब देखो दो विषम युग्मजी प्राप्त हुए जो अशुद्ध लंबे हैं, दो अशुद्ध लंबे। तो अब जीन प्रारूप क्या होगा, अगर मैं आपको देखने को कहूँ, चार पौधों को देखने को बोलूं, तो आप क्या बताओगे भाई, क्या है जीन प्रारूप, क्या है, ये देखने को बोलूं सॉरी, तो लक्षण प्रारूप क्या है कि भाई सारे ही लंबे हैं बट एक बोना है, क्यों, दिखने में तो ये भी लंबा लिखेंगे ना, विषम युग्मजी वाले भी